अब बात पंजाब की। अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुफ्त वाला वादा कर रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं और ऑटो वालों को लुभाया, फ्री बिजली का पासा फेंका। आज बारी टीचर्स और व्यापारियों की थी। आम आदमी से जुड़ी समस्या केजरीवाल अपने एजेंडे में लेकर पंजाब पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने आज एक शुद्ध खालिस पॉलिटिकल बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अमरिंदर की नहीं सुनती थी, अब सिद्धू की नहीं सुनती है। क्या यह इशारा है कि केजरीवाल और सिद्धू एक साथ आ जाएंगे? इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। पंजाब में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल कितना चलेगा? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। टीचर्स को लुभाएंगे, पंजाब में कितना वोट पाएंगे? टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। महिलाओं को 1000 कैश कार्ड कितना असरदार? 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पंजाब के सियासी बिसात पर अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी दांव चल दिए हैं, चुनावी जीत वाले सभी पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब की बार किसका पंजाब? क्या इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई जादू चलने वाला है, या इस बार का सियासी दंगल कांग्रेस और अकाली दल के बीच ही होने वाला है? क्या शिरोमणि अकाली दल इस बार अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पर फिर से दबदबा कायम कर पाएगा? बीएसपी का साथ अकाली को कितना मजबूत करेगा? अमरिंदर सिंह के हटने और नई पार्टी बनाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, या फिर चन्नी और सिद्धू की दूरियों और नजदीकियों की रस्साकशी के बीच कांग्रेस एक बार फिर पंजाब में पास हो जाएगी? अब की बार के चुनाव में कैप्टन का क्या रोल रहने वाला है? बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ कांग्रेस के वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगे। शुरुआत पंजाब फतेह के मिशन पर जी जान से जुटे अरविंद केजरीवाल से। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दें, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल होंगे। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का पंजाब दौरा आज खत्म हो गया। पंजाब विजय के अपने अभियान को केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी का वादा कर चुनाव जीती। अब पंजाब में भी केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस की सेवा देने वाले केजरीवाल ने पंजाब में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1-1000 रुपए देने का वादा किया है। केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे थे। केजरीवाल ने व्यापारियों से संवाद किया। पंजाब के सभी टीचर्स को 8 गारंटी दी। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी पर डायरेक्ट अटैक किया, तो सिद्धू को लेकर सिंपैथी वाली पॉलिटिक्स की। चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगे हुए।
केजरीवाल की जुबान से जब ये बात निकली तो दूर तलक तो जानी ही थी। सियासी जमात में तमाम सवालात उठ खड़े हुए। क्या पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू और केजरीवाल साथ आएंगे, या फिर क्या केजरीवाल पंजाब में आपकी तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिद्धू को बनाएंगे, या फिर सिद्धू की तारीफ चन्नी पर निशाना साधने का बहाना था? आखिर आपको सिद्धू क्यों अच्छे लगने लगे? आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक ऐसे सीएम फेस की खोज करना जिसके दम पर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना परचम लहरा सके। अब तक के सिनारियों में आपने ऐसे किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया है जिसकी बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंके, इसीलिए वो खुद जीत का जिम्मा लिए हुए हैं। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको यह एश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे हम। केजरीवाल कल लुधियाना और मोगा में थे। लुधियाना के एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने ऑटो वालों से बातचीत की। इसके बाद एक ऑटो वाले के घर रात का खाना खाया। यहां वो ऑटो से ही पहुंचे थे। वहीं दिल्ली की तर्ज पर ऑटो के पीछे अपना पोस्टर चिपकाकर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी की। वहीं मोगा की रैली में केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से बड़ा वादा किया। सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा। सवाल है, आखिर पंजाब में महिलाओं पर इतना बड़ा दांव क्यों? आपने सभी वयस्क महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने 50% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। दरअसल पंजाब में सियासी दलों का महिलाओं पर दांव सिर्फ उनकी भलाई के लिए नहीं है, असल खेल सियासी शय और मात का है। पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 2.04 करोड़ वोटर थे, जिसमें 96.19 लाख महिलाएं थी, जिनकी तादाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 1 करोड़ हो सकती है। इसके अलावा एक सच ये भी है, पंजाब के चुनाव में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक वोटिंग करती हैं। 2017 में पुरुषों के 78.5% के मुकाबले 79.2% महिलाओं ने वोट डाला था। वहीं उससे पहले यानी 2012 में भी 77.58% पुरुष वोटरों से अधिक 78.90% महिलाओं ने वोट डाले थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर सियासी दांव खेला है। इसके अलावा केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार बनते ही पंजाब की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, बिल्कुल दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी टीचरों को परमानेंट करने का वादा किया है। आगे बढ़ें उससे पहले केजरीवाल ने पंजाब में शिक्षकों को लेकर क्या 8 वादे किए हैं, इसे भी जान लीजिए। एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर होंगे परमानेंट, ट्रांसफर पॉलिसी बदलेंगे, गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे टीचर, सभी रिक्तियों को भरेंगे, विदेश से ट्रेनिंग करवाएंगे, समय पर प्रमोशन देंगे, कैशलेस मेडिकल सुविधा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली फतह करने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, वही अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि पंजाब के वोटर्स को जो गारंटी दे रहे हैं, उस पर विश्वास दिलाने के लिए भी दिल्ली का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल हर तबके को लुभाकर पंजाब में दूसरी बड़ी पार्टी से पहली बड़ी पार्टी बन
वहां आपकी सरकार बनाने के प्लान में है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 विधानसभा सीट में कांग्रेस ने 77 पर जीत हासिल की थी, जबकि पंजाब चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। वहीं पंजाब की पारंपरिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा था। शिरोमणि अकाली दल को 15 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और लोक इंसाफ पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। आने वाले 2 से 3 सप्ताह में अरविंद केजरीवाल खुद कई बार पंजाब का दौरा करेंगे और बड़े वादे भी करेंगे। सूत्रों के हिसाब से खबर यह भी है कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आम आदमी पार्टी पंजाब में सीएम कैंडिडेट का ऐलान भी कर देगी। कांग्रेस का विनिंग फॉर्मूला क्या है? चुनाव से महज कुछ समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, चरणजीत सिंह चन्नी का बतौर मुख्यमंत्री चुनाव और अब चन्नी और सिद्धू के बीच तनाव से कांग्रेस में हलचल का माहौल है। दरअसल कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री चुनकर दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की है। दरअसल चन्नी दलित सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब में दलित सिख समुदाय की आबादी सबसे अधिक 32% है। 117 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पंजाब में कुल 50 ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटरों का दबदबा माना जाता है, लेकिन पंजाब में सिर्फ कांग्रेस की ही दलित वोटों पर नजर नहीं है। अकाली दल ने भी बीजेपी से नाता तोड़ बीएसपी से गठबंधन किया है, जिसकी एक वजह दलित फैक्टर भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि पंजाब में दलित वोटर कभी एक तरफा एक मुश्त वोट नहीं करता। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब की 3 करोड़ आबादी में 60% सिख और 40% हिंदू हैं। दलित 32%, ओबीसी 31%, जाट सिख 19%, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, खत्री, अरोरा और सूद 14% हैं। अल्पसंख्यक करीब 4% हैं, जिनमें मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और जैन शामिल हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर अकाली दल, दोनों की कोशिश जाट, सिख और दलित का वोट बटोर जीत पाने की है। लेकिन कांग्रेस की राह में कैप्टन रोड़े अटकाने का काम करेंगे। वहीं अकाली दल की बीजेपी से दूरी भी पंजाब में कम ही सही, लेकिन असर जरूर डाल सकती है। रही बात कैप्टन और बीजेपी की जुगलबंदी की, अगर चुनाव से पहले यह हुआ तो इसका भी आफ्टर इफेक्ट पंजाब के चुनाव पर साफ साफ नजर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।